नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और राय जुडिशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते ही होंगे कि मैं आज फिर से वीडियो इसी पर्पज के लिए बना रहा हूं ताकि आपका बिहार एपीओ मेंस का एग्जाम बहुत बढ़िया जाए और उसी के संदर्भ में ये वीडियो बनाई जा रही है। इस वीडियो के अंतर्गत हम अभी आगे आपको ये दिखाएंगे कि उस परीक्षा में पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसे होंगे, कितने क्वेश्चन आपको करने होंगे 3 घंटे के भीतर और आपको उसका सोल्यूशन कैसे लिखना होगा। इस चीज को मैं अभी आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले एक जरूरी बात मैं आपसे वो शेयर कर दूं कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से ये बात बताई थी कि आप लोग किसी भी तरीके से कहीं भी जाके ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, क्योंकि वो आपको बहुत फायदा करेगा। अभी तक जितनी पढ़ाई आपने की हुई है उससे कहीं ज्यादा फायदा आपको टेस्ट सीरीज देने वाला है और वो ऑफलाइन तो बेहतर है, लेकिन अगर ऑफलाइन उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं कराता हूं, मैं ऑफलाइन ही कराता हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे मुझसे खुद ही रिक्वेस्ट करने लगे कि सर हम लोग कहाँ जाएंगे, आप ही करवा दीजिए। तो हालांकि मुझे बहुत सारी कापियां हो जाती हैं और ऑनलाइन कापियां चेक करना बहुत बर्डन का काम हो जाता है, लेकिन ठीक है, मैंने इस चीज़ को अपनी टीम से बात की और मुझे लगा कि नहीं ठीक है, ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज में करवा सकता हूँ। तो सिर्फ बिहार एपीओ मेंस के पर्पज के लिए ही मैंने ये सोचा है कि ऑनलाइन भी मैं टेस्ट सीरीज आप लोगों को उपलब्ध करा देता हूँ। उसमें आप लोगों को जब संपर्क करेंगे तो उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा कि किस दिन कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट है और इस तरीके से आप उस टेस्ट में शामिल होइएगा। और एक बहुत मामूली बात यह है कि उस टेस्ट सीरीज की फी जो होगी वो मात्र 100 रुपीज पर टेस्ट होगी। ये फीस इसलिए भी रखी जाती है ताकि जो टीम काम करती है उसको कंपनसेट किया जा सके। और दूसरी बात यह है कि जब आप फीस देके कोई काम करते हैं तो आप भी अनुशासित होकर काम करते हैं, कैजुअल नहीं रहते हैं और कैजुअल रहने की जरूरत भी नहीं। तो इस पर्पज के लिए मैंने टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर दी है। तो जो लोग टेस्ट सीरीज में शामिल होना चाहते हैं, मैं आगे अभी हम नंबर बता देता हूं आपको, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा और इस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करिएगा और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग इच्छुक हों वो। और अगर किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति कहीं टेस्ट सीरीज ऑफलाइन या ऑनलाइन ज्वाइन कर चुका है तो बेस्ट है, वो बहुत बढ़िया है, वो कर लीजिए। ठीक है, जो बच्चे कहीं नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ उनके लिए ही है ये कि वो भी मेरे यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। और इसका प्रोसीजर क्या होगा कि आप व्हाट्सएप पे आपको उस टाइम पे पेपर भेज दिया जाएगा और आप उस पेपर को लिखने के बाद आप उसको स्कैन करके फिर पुनः उस व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज देंगे विद इन टाइम। तो इस तरीके से कॉपी को चेक किया जाएगा और आपकी कॉपी में जो भी सुधार करना होगा उसका फीडबैक आपको दे दिया जाएगा। तो ये चीज है। ठीक है, अब आपको दिखा देता हूं कि कैसे प्रश्न आएंगे और कैसा आपको कितने प्रश्न कितने समय में करने होंगे। तो ये रहेगा बिहार एपीओ मेंस के पेपर का प्रारूप। जैसे ये आईपीसी का पेपर मैंने बनाया हुआ है और इस आईपीसी के पेपर में आप देखेंगे कि मैं बता दूं कि आईपीसी को मैंने 3 पार्ट में बांटा हुआ है। जब भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से होंगे कि ऐसा नहीं कि एक पेपर को एक ही बार में करा लिया गया और आपने तैयारी भी ठीक से नहीं कर पाए। तो आईपीसी के पेपर को मैं दिखा रहा हूँ। आईपीसी को जैसे 3 पार्ट में करा के आपसे प्रैक्टिस कराई जाएगी, सीआरपीसी को भी 3 पार्ट में और एविडेंस को 2 पार्ट में। और जो माइनर एक्ट हैं, माइनर एक्ट के हर एक्ट का एक एक टेस्ट होगा। तो इस तरीके से होगा। अब देखिए होता क्या है, प्रश्न कैसे आएंगे परीक्षा में, ये देखिए। जैसे आपके सामने ये प्रश्न है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मानहानि के अपराध के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं और उनके अपवादों की भी चर्चा करिए। इसी तरीके से इंग्लिश में भी है, व्हाट इज द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन अंडर द इंडियन पीनल कोड एंड आल्सो स्टेट द एक्सेप्शंस। और इसी तरीके से दूसरा प्रश्न हो गया, तीसरा प्रश्न हो गया, चौथा प्रश्न हो गया। और चौथे प्रश्न में आप देखिए कि 3 ठो इलस्ट्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। आप देखिए कि जैसे एक वेश्या है, इन्हें एक पुरुष को उसके साथ मैथुन इस व्यपदेशन पर किया था कि वह किसी भी प्रकार के रोग से मुक्त है। रतिज रोग संचालित किया, उसने कौन सा अपराध किया। इसी तरीके से घर में प्रवेश करता है। इसी तरीके से इलस्ट्रेशन बेस्ड कोई प्रश्न है और इलस्ट्रेशन बेस्ड प्रश्न को कैसे लिखना है
अब ये भी आपको बताया जाएगा। उसके अलावा रॉबरी से क्वेश्चन हो गया आपका, यहाँ पर रॉबरी क्वेश्चन हो गया, और क्रिमिनल ट्रेसपास का क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा ये एक्सटॉर्शन, रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग हो गया। इसी तरीके से आपको कुल 12 प्रश्न इसमें बनाए गए हैं। इसमें कुल 12 प्रश्न बनाए गए हैं, और इस तरीके से आपको देख लीजिए कि प्रश्नों का लेवल क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इसमें, और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन अगर आपने तैयार नहीं किए तो समस्या आपके लिए हो सकती है। ये देखिए 12 क्वेश्चन इसमें बनाए गए हैं, और इन 12 प्रश्नों को आपको 12 में से 10 प्रश्नों को मैंने इसमें जो कराया है, 10 प्रश्नों को आपको 3 घंटे के भीतर लिख लेना होगा। और मैं बता दूं परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। सामान्यतः मैं बता रहा हूँ कि सामान्यतः आपको 12 प्रश्न करने होंगे 3 घंटे के भीतर, और 12 प्रश्नों में से हो सकता है कि प्रश्नों की संख्या कुल 10 हो, ठीक है, कुल 10 हो, जिसमें से आपको, या प्रश्नों की संख्या कुल 8 हो, ऐसा हो सकता है। और उस 8 प्रश्न में से आपको करने होंगे 6। तो आप 6 को माइंड सेट करके मत चलिएगा, क्योंकि 6 प्रश्न नहीं होते। एक्चुअल में सामान्यतः हर प्रश्न में ए बी करके 2 खंड बनाए होते हैं, और दोनों करना होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर कोई भी होगा तो उसमें ए बी करके 2 खंड होंगे। कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिसमें ए बी सी नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न होते हैं जो ए बी सी करके ही रहते हैं। और इस प्रकार से आपको 12 प्रश्न, 13 प्रश्न, 14 प्रश्न, 8 प्रश्न, 10 प्रश्न, 11 प्रश्न, इसी के आसपास आपको करना होगा। एक माइंड मेकअप करके जाइए कि आपको 12 प्रश्न कुल करने होंगे, प्रॉब्लम बेस्ड और थ्योरेटिकल प्रश्न लेके। तो उस तरीके से माइंड मेकअप करिएगा, क्योंकि मेंस की परीक्षा आपके नॉलेज की नहीं है, आपके टाइम मैनेजमेंट की है। तो जो भी मेंस देने जा रहा है वो लॉ के प्रोविज़न को जानता है, तभी वो मेंस दे रहा है। तो प्रोविज़न को लिखना है, लेकिन अच्छे से लिखना है और विद इन टाइम लिखना है। तो इसलिए आपको उसका फॉर्मेट तभी एडजस्ट कर पाएंगे जब आप घर पे प्रैक्टिस किए रहेंगे। तो उस प्रैक्टिस को करिएगा। मैं प्रोसेस बता देता हूँ कि क्या करना होगा आपको। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि आपको इस नंबर पर जो लोग इच्छुक होंगे, इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे। ये है 8423179159। इस पर आप व्हाट्सअप करिएगा अगर आप इच्छुक होंगे तो। और आपको करना क्या होगा कि जितने भी टेस्ट आप देना चाहते हैं, पर टेस्ट 100 रुपीज़ है, तो जितने भी टेस्ट देना चाहते हैं इसी नंबर पे आपका गूगल पे अकाउंट भी होगा। गूगल पे अकाउंट भी है, तो इसको आप पेमेंट करके उसकी स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। जिस दिन भी टेस्ट रहेगा उससे पहले आपको सूचना दे दी जाएगी, और आप उसको प्रिपेयर करके रेडी रहेंगे। आपको एट द टाइम आपको पेपर भेजा जाएगा, और आप लिखने के लिए एकदम रेडी रहेंगे। उतनी देर में आप पेपर लिखेंगे और भेज देंगे। ये नहीं कि पेपर आपको 11 बजे दिन में भेजा गया और रात को 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे रात में, शाम को आपने पेपर को लिख के भेजा। ये अलाउ नहीं है। आपको विद इन टाइम ही आंसर लिख के भेजना पड़ेगा, और 5 मिनट 10 मिनट आपको स्कैन वगैरह करने के लिए समय एक्स्ट्रा मिलेगा जो ऑनलाइन वाले हैं। तो ये चीज़ है। बाकी आप लोग मैसेज से भी सवाल पूछ सकते हैं कुछ अगर जानना होगा तो ठीक है। फ़िलहाल इतना ही। हाँ, एक बात और जान लेते हैं फ़िलहाल। हाँ, तो ये बात ये है कि अभी अनअकैडमी पर, जैसा कि अनअकैडमी के बारे में आप लोग जानते होंगे, अनअकैडमी पर भी मैं जुडिशरी की क्लासेस लेता हूँ, और अनअकैडमी पर अनलॉक 20 चल रहा है। तो अगर आपका कोई परिचित, आपको कोई संबंधित अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहेगा, तो इसमें इस समय अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर लिया जाएगा ना, तो 20% तक का डिस्काउंट हो जाएगा। और ये इस समय कहने का मतलब ये है कि सितंबर 26 से लेके 30 तक, 26 से लेके 30 तक के लिए ही है ये। उसके बाद ये 20% का डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। और ये मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको एक कोड है RAI, एक सेकेंड, RAILAW10, राय लॉ 10, ये कोड है। इस कोड को आप यूज़ करेंगे, ये रेफरल कोड होता है। इस कोड को आप यूज़ करेंगे तो ही आपको ये 20% का डिस्काउंट मिल पाएगा। तो ये कोड आप ज़रूर याद रखिएगा, उसको यूज़ करिएगा। और इस तरीके से अनअकैडमी के बारे में आपको पता ही है कि यहाँ पर तमाम बैच चलाए जाते हैं,
समय समय पर, इसलिए ताकि जब भी सब्सक्रिप्शन आप लें तो आपको नए नए बैच मिल सकें। और आप जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उससे किसी एक बैच का नहीं, आप सारे बैच का लाभ उठा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्राइसिंग प्लान इसका ये है। और इसी के लिए मैं कह रहा हूँ अभी कि अगर आप कोई भी प्लान चुनेंगे और इसमें इस कोड का प्रयोग करेंगे तो इस कोड का प्रयोग करने से आपको 20% तक डिस्काउंट हो जाएगा, 26 से लेकर 30 तक। और अगर आप वो समय बिता देंगे तो आपको सिर्फ 10% का डिस्काउंट हो पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में आगे की चीज़ों को चर्चा करने के लिए। जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आपसे मुलाकात होती रहेगी, बात होती रहेगी। थैंक यू, बाय बाय।